जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, भारत की भूगोल में हम लोग उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी कि हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, बेसिकली हिमालय को कई भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे हिमालय को ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और उसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो हिमालय को हम लोग 3-4 प्रकार में बाँटकर सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय जो भी कहिए, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय और उसके बाद हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इस प्रकार हम लोग बाँट-बाँट कर पढ़ते हैं। बेसिकली हिमालय का विस्तार जो है, हम लोगों का जो उत्तर में जो हम लोगों का जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार फैला हुआ है। तो हम लोग विभिन्न प्रकार का छोटे-छोटे पार्ट में करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का जो हम लोगों का है, जिसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को हम लोगों ने पढ़ चुका है पिछले वीडियो में। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखेंगे। उसके बाद हम लोगों का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश खत्म हो जाएगा। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय क्या होता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सब कुछ इसमें हम लोग करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न कीजिए, पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम लोग यानी कि हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, 4 या 5 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या उसको बृहद हिमालय भी कहते हैं, उसके बाद मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और एक और उधर जाएंगे तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो हम लोग ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को पढ़ लिया है और अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य हिमालय। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों का टॉपिक क्या है, मध्य हिमालय। देखिए मध्य हिमालय, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये समझिए कि ये आपका हिमालय हो गया। अब देखिए हिमालय को सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया है। ये पहला वाला क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। दूसरा वाला क्या हो गया, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को ही हम लोग महान हिमालय कहते हैं, इसी को हम लोग बृहद हिमालय भी कहते हैं। तो पहले हम लोगों का क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या हो गया हम लोगों का ग्रेट हिमालय यानी बृहद हिमालय। और तीसरा क्या हो गया हम लोगों का मध्य हिमालय। और चौथा क्या हो गया, शिवालिक हिमालय। और इसी के थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आ जाएगी। तो देखिए हम लोगों का पहले इसका लोकेशन देखिए कि मध्य हिमालय का लोकेशन क्या है। तो मध्य हिमालय का लोकेशन देखिए, जो हम लोगों का महान हिमालय है उसके नीचे, और जो हम लोगों का ये शिवालिक हिमालय है उसके उत्तर में, यानी महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में इसका लोकेशन है। तो पहला पॉइंट हम लोग ये देख सकते हैं कि ग्रेट हिमालय एवं जो हम लोगों का महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हम लोगों का मध्य हिमालय आता है। ठीक है, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में इसका अवस्थिति है, यानी ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में इसकी उपस्थिति है। दूसरा देखिए, ये हिमालय के निर्माण का दूसरा चरण है। दूसरे चरण का कहने का तात्पर्य ये हो गया है कि हिमालय देखिए आज तक बन ही रहा है, वो इसका निर्माण आज तक भी हो रहा है। यानी सबसे पहले इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। फिर दूसरा चरण इसका क्या हो गया, ये वाला मध्य हिमालय। तीसरे चरण में हम लोग आएंगे शिवालिक हिमालय। और आज तक हिमालय बनता ही जा रहा है। आप लोगों को पता है कि कोई भी हिमालय बनता कब है, उसका अपर्दन के द्वारा। तो आज तक वैसे ही अपर्दन होता जा रहा है और वैसे हिमालय बन भी रहा है, यानी नवीन हिमालय अभी भी बन रहा है। तो यह ग्रेट हिमालय यानी ये महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। और ये क्या है कि हिमालय के निर्माण का ये दूसरा चरण है। कौन सा चरण है, दूसरा चरण। पहला चरण कौन सा है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। और ये हम लोग का जो मध्य हिमालय है ये उसका दूसरा चरण है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं कि इसकी ऊंचाई, इसकी सबसे पहले ऊंचाई देखिए क्या होती है। चाहे इसकी ऊंचाई जो औसत ऊंचाई होती है, इसकी देखिए ऊंचाई क्या है कि 3700 से लेकर के 4100 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। यानी हाइट इसकी देखेंगे 3100 से लेकर के 4100 किमी तक इसकी ऊंचाई है। अब देखते हैं कि इसकी चौड़ाई यानी कि इसका लेंथ वगैरह, चौड़ाई इसका कितना है। तो चौड़ाई इसका देखिए 50 किलोमीटर से अधिक इसका चौड़ाई होता है। इसका लंबाई कितना है, 3700 से लेकर के 4100 किलोमीटर तक। और इसका चौड़ाई कर सकते हैं 50 किलोमीटर तक। ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए, एक ही बात है। अब देखते हैं कि जो इसमें जो हम लोगों का जो मध्य हिमालय है,
तो मध्य हिमालय का इसका प्रमुख पर्वत श्रृंखला यानी जो हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं तो उसमें काराकोरम, लद्दाख वगैरह हम लोग पढ़े थे। अब जो इसमें प्रमुख श्रृंखला क्या है, तो पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी रेंज और नाग टिब्बा की पहाड़ियां हमें देखने को मिलता है। यानी मध्य हिमालय में हमें कौन कौन सा पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है, पर्वत श्रृंखला, तो सबसे पहले पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, उसके बाद मसूरी रेंज, जो हम लोग मसूरी नैनीताल वगैरह जाते हैं देखने के लिए तो वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती है तो वो मध्य हिमालय का ही भाग होती है। ठीक है, वो क्या होती है, मध्य हिमालय का ही भाग होती है। तो इसमें कौन कौन से पर्वत श्रृंखला आता है, तो पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी रेंज और नाग टिब्बा की पहाड़ियाँ, ये सब इसके पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसका मध्य हिमालय का। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिए कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। उसके बाद इसकी ऊंचाई क्या है, 3700 से लेकर के 4100 किलोमीटर तक। इसकी चौड़ाई क्या है, 50 किलोमीटर से थोड़ा बहुत अधिक है। और इसमें पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, पीर पंजाल, धौलाधर और उसके बाद ये मसूरी रेंज और नाग टिब्बा की पहाड़ियाँ। अब देखते हैं कि इसमें कुछ हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं। हिल स्टेशन का मतलब क्या होता है कि हिल स्टेशन जैसे क्या होता है कि हम लोग कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो हम लोग मैदानी इलाके में जाते हैं, वहाँ पे मैदान रहता है, तो ये पर्वतीय जो पर्यटन होता है, पर्वतीय पर्यटन, यानी कि कुछ ऊंचाई पे ये रहता है, कुछ ऊंचाई पे हम लोगों को देखने को भी मिलता है, इसी को हम लोग हिल स्टेशन कहते हैं। ये एक तरह का पर्यटन स्थल होता है जो सतह पे ना होकर पहाड़ियों पर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग हिल स्टेशन कहते हैं। तो इसमें भी देखिए ये जो मध्य हिमालय है, तो मध्य हिमालय में हमें हिल स्टेशन देखने को मिलता है, वहाँ पे लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, टूरिस्ट प्लेस है एक तरह सा। इसमें क्या है, देखिए डलहौजी हो गया, मसूरी हो गया, उसके बाद रानीखेत हो गया, दार्जिलिंग हो गया, उसके बाद शिमला हो गया, कुल्लू मनाली, ये सब जो भी फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, ये सब मध्य हिमालय का ही भाग हैं। ये कौन सा टूरिस्ट प्लेस हैं, ये कहाँ पे हैं, ये थोड़ी ठंडी रहती है, ठंडा रहता है, ये हिल स्टेशन ये सब है, यहाँ पे लोग जाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। तो ये जो डलहौजी हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, कुल्लू मनाली, ये सब क्या है, मध्य हिमालय का ही भाग है। ठीक है, मध्य हिमालय के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका हिल स्टेशन। बाकी इसमें कुछ विशेष पढ़ने को नहीं है, यही 4-5 पॉइंट हमें याद रखना है कि मध्य हिमालय का लोकेशन कहाँ है, मध्य हिमालय के हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, मध्य हिमालय की ऊंचाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है और इसमें कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो भाई यही सब है, बाकी अब यही है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय में हमें 3-4 पॉइंट याद रखना है, इसकी ऊंचाई, चौड़ाई, पर्वत श्रृंखला, हिल स्टेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय देखिए, अब शिवालिक हिमालय यहाँ पे देखिए, शिवालिक हिमालय कहाँ है, तो शिवालिक ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का जो एकदम लास्ट क्रम, सबसे नीचे वाला, उसके बाद इधर जाएंगे पूरब की तरफ तो हम लोगों का पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आ जाएगी। तो हिमालय का सबसे लास्ट, सबसे निचला परत, सबसे लास्ट वाला, उसी को हम लोग कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है कि यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। नवीन भाग का मतलब क्या हो गया कि इसका अभी भी अपर्दन होते हुए अभी भी बनी रहा है, ये कहने का मतलब ये है। तो ये शिवालिक हिमालय जो है, ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है, यानी कि ये अभी बन ही रहा है, कहने का मतलब ये है। तो ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि यह हिमालय के निर्माण का अंतिम चरण है। ठीक है, ये हिमालय के निर्माण का सबसे लास्ट चीज़, सबसे पहले देखिए यहाँ सबसे ऊंचाई पर ये है और सबसे कम ऊंचाई पर यहाँ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर हो गया और शिवालिक हिमालय सबसे नीचे हो गया। तो यह हिमालय के निर्माण का सबसे अंतिम चरण है। सबसे पहला इसमें क्या है कि यह हिमालय का सबसे नवीन परत है, नवीन भाग है, कुछ भी कर सकते हैं। और ये क्या है कि हिमालय के निर्माण का अंतिम चरण है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि यह हिमालय का तीसरा उत्थान है। उत्थान का मतलब वही बनना ही हो गया। तो ये हिमालय का तीसरा चरण है, यानी कि अभी भी बनी रहा है ये। और इसमें क्या है कि यह नामकरण इसका देखिए, सबसे पहले ये शिवालिक जो हिमालय है, इसका नामकरण कैसे पड़ा, तो शिवालिक नामक नदी के नाम पर इसका नाम शिवालिक हिमालय पड़ा। ठीक है, शिवालिक नदी के नाम पर इसका नाम कैसे पड़ा, शिवालिक हिमालय पड़ा। ठीक है, चौथा क्या है कि ये चट्टानें अपेक्षाकृत नई चट्टानें हैं। ठीक है भाई, नई चट्टानें, क्योंकि ये बन ही रहा है तो नई है, ये अपर्दन के द्वारा अभी बन रहा है। तो ये इसमें पॉइंट याद रखिए, ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है, यह हिमालय के निर्माण का अंतिम चरण है। उसके बाद इसमें तीसरा उत्थान आ गया। फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसका नामकरण शिवालिक नामक नदी के नाम पर इसका
निर्माण हुआ और ये नवीन चट्टान है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट देखते हैं कि चट्टानें अवसादी होगी। जो शिवालिक हिमालय है इसकी चट्टानें क्या होती हैं, अवसादी चट्टान होती है, यानी कि अवसाद से बनी होती है। यानी कोई भी चट्टान होता है एक दूसरे से ही बनते हैं। ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना था, सबसे पहले वहाँ पे सागर था, सागर के द्वारा उसमें से जो लावा निकला था उससे बना था। फिर उससे फिर महान हिमालय से मध्य हिमालय के अपर्दन से निक्षेपण से ये शिवालिक हिमालय। तो ये चट्टानें अवसादी चट्टानें होती हैं। इसमें बालू के पत्थर की उपस्थिति होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि बालू के पत्थर की उपस्थिति होती है और ये क्या होती है, अवसादी चट्टानें होती है। आगे देखते हैं कि औसत ऊंचाई, इसकी ऊंचाई देखिए क्या होती है कि 600 से लेकर के 1500 मीटर तक, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं होती है। 600 से लेकर के 1500 मीटर तक होती है, मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। अब देखते हैं कि इसका चौड़ाई कितना होता है। तो इसका चौड़ाई देखिए 10 से लेकर के 15 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है, किसकी, शिवालिक हिमालय की। और उसी तरह मध्य हिमालय का देखेंगे तो 50 किलोमीटर से भी अधिक इसकी चौड़ाई होती है। चौड़ाई किसकी होती है, 10 से लेकर के 15 किलोमीटर तक शिवालिक हिमालय की चौड़ाई होती है। अब देखते हैं कि जो शिवालिक हिमालय है, तो शिवालिक हिमालय का अन्य नाम क्या है कि अलग अलग प्रदेश में उसका अलग अलग नाम भी है। जैसे आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जम्मू में, तो जम्मू में इसका क्या नाम है, जम्मू की पहाड़ी। जम्मू में इसका नाम क्या है, जम्मू की पहाड़ी। किसका नाम, शिवालिक का। दूसरा क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जब आप जाएंगे तो उत्तराखंड में इसे कहते हैं हम लोग दुधवा की श्रेणी। दुधवा की श्रेणी, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में आप जाएंगे तो दुधवा नेशनल पार्क आपको मिलेगा, ये सब बहुत नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो वही दुधवा की श्रेणी यानी दुधवा की पहाड़ियाँ वो सब रहती है। तो उसी शिवालिक हिमालय को हम लोग उत्तराखंड में दुधवा की श्रेणी कहते हैं। आगे देखिए नेपाल। नेपाल में देखिए इसे क्या कहते हैं, नेपाल में इसे हम लोग चुरिया मुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपाल में इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुरिया मुरिया कहते हैं। किसे, शिवालिक हिमालय को। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसे हम लोग डाफला के नाम से जानते हैं। डाफला हो गया, मिसमी हो गया, डाफला और मिस्पी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। किसको, शिवालिक हिमालय को। तो ये हो गया हम लोगों का अलग अलग नाम, अलग अलग प्रदेश में इसका अलग अलग नाम। जम्मू में इसे हम लोग जम्मू की पहाड़ी कहेंगे, उत्तराखंड में इसे हम लोग दुधवा की श्रेणी कहेंगे, उसके बाद नेपाल में इसे हम लोग चुरिया मुरिया कहेंगे, और उसके अरुणाचल प्रदेश में हम लोग क्या कहेंगे, दाफला की दाफला, और उसके बाद मिसमी की पहाड़ियाँ कहेंगे। अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। इसमें ये बोला गया कि शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच, जो हम लोग का शिवालिक हिमालय इधर है और ये मध्य हिमालय, यानी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पश्चिमी भाग यानी कि पश्चिमी भाग में घाटियां उपस्थित है, जिसे हम लोग दून घाटियां कहते हैं। ठीक है, यानी कि मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय के बीच में घाट के पूरब में के पश्चिम में हम पश्चिमी भाग में घाटियां हमें देखने को मिलती है। घाटियां मतलब क्या होता है कि दो पर्वतों के बीच एक प्राकृतिक रास्ता, उसी को हम लोग घाटी कहते हैं। जिसे उस घाटी को हम लोग क्या कहते हैं, दून कहते हैं। उस घाटी को क्या नाम दिया गया है, दून। तो वहाँ पे हमें इसमें देखने को मिलता है। तो घाटियाँ हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, शिवालिक हिमालय में। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हो गया पाटनी दून हो गया, ये हमें देखने को उत्तराखंड में मिल जाता है, पाटनी दून। अब आगे देखिए, ये तो हो गया पश्चिमी भाग में हमें घाटियाँ देखने को मिलती है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। अब आगे देखते हैं कि शिवालिक हिमालय के पूर्वी भाग में क्या है। तो शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच पूर्वी भाग में कोई घाटियाँ उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि पूर्वी भाग में शिवालिक का स्वतंत्र विस्तार नहीं है। क्योंकि पूर्वी भाग में जब आएंगे हम लोग इधर, तो हमें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी देखने को मिल जाती है। तो यही पहाड़ियाँ, लेकिन क्या है कि ये स्वतंत्र न रहकर पूर्वांचल की पहाड़ियों में मिल जाती है, इसलिए हमें कोई घाटी वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो पश्चिमी भाग में हमें घाटी देखने को मिलती है, जिसे हम लोग दून कहते हैं। एग्जाम्पल में पाटनी दून। और पूर्वी भाग में हमें पहाड़ियाँ, ये घाटियाँ हैं जो देखने को नहीं मिलती है। क्यों देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी वहाँ पे आ जाती है, इसलिए हमें देखने को नहीं मिलता है। अब आगे देखते हैं, शिवालिक पर्वत के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये ट्रांस हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया और शिवालिक हिमालय हो गया। अब शिवालिक हिमालय के नीचे हमें उत्तर का विशाल मैदान देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे खेती की जाती है, लोग बहुत भारी जनसंख्या में लोग रहते हैं अच्छे से। कहाँ रहते हैं, शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे तलहटी होती है, वहाँ पे अच्छे से खेती बाड़ी की जाती है, सब लोग रहते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या, जैसे पूरा उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह,
पूरा उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह यहीं पे हमें सब लोग बस रहते हैं। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान देखने को मिलता है। ठीक है, तो दक्षिण में जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पश्चिम में घाटी में देखने को मिलती है, पूरब में घाटी नहीं है, और दक्षिण में विशाल मैदान देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट शिवालिक एवं उत्तर भारत के विशाल मैदान को अलग करती है। जैसे क्या है कि एक हिमालय फ्रंट फॉल्ट होता है, ये क्या है कि शिवालिक हिमालय और उत्तर का जो मैदान, विशाल मैदान, उस पर एक बाउंड्री का काम करती है। यानी वहाँ से स्टार्ट होता है कि अब उत्तर का विशाल मैदान आ गया है। ठीक है, शिवालिक हिमालय और उत्तर के विशाल मैदान के बीच को अलग करती है। जैसे हम लोग भारत और पाकिस्तान का रेखा, जो सीमा रेखा होती है, उसी तरह ऐसे भी हिमालय फ्रंट शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल मैदान को अलग करती है। तो ये रहा हम लोगों का मध्य हिमालय और ये रहा हम लोगों का शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय में वही 3-4 पॉइंट है। इसमें आप लोग याद रखिए कि इसकी उपस्थिति क्या है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4100 किलोमीटर होती है। इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर से अधिक होती है। इसमें पर्वत श्रृंखलाएं पीर पंजाल, धौराजर, मसूली रेंज वगैरह पाई जाती है। हिल स्टेशन, इसमें फेमस हिल स्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये फेमस हिल स्टेशन हमें मध्य हिमालय में देखने को मिलती है। उसके बाद शिवालिक हिमालय सबसे नवीन हिमालय है, ये अभी बन ही रहा है। यह क्या है, अपेक्षाकृत नई चट्टान है, ये अवसाद से बनी हुई है और इसका नामकरण शिवालिक नामक नदी के द्वारा हुआ। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर होती है। अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग नाम है। इसके पश्चिम में घाटियाँ पाई जाती है, पूर्व में नहीं पाई जाती है, और दक्षिण में क्या है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का मध्य हिमालय और ये रहा हम लोगों का शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। इसको अच्छे से आप लोग लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देखेंगे और उसके बाद ये टॉपिक हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग जो भी नेक्स्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।